बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, उनको कुछ दिन पहले महज एक शेर कहने पर, उस शेर का मफ़हूम आगे जाके मैं आपके सामने रखूँगा। एक शेर के कहने पे उनको मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार किया। जो वो दौरान ख़िताब उन्होंने ये शेर पढ़ा तो उस वक्त के बीजेपी के रहनुमाओं के खुशामदी मुल्लाओं ने मुंबई पुलिस को मजबूर किया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने हिंदुओं को निशाना बनाया और हिंदुओं की तौहीन कर दी। अवाबिज़ी वकार वो शेर क्या था? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी खिताब के दौरान जो आखिर में शेर कहा वो ये था, उसका मफहूम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी कुत्तों का वक्त है, कुत्ते हुक्मरानी कर रहे हैं और आगे चल के हमारा वक्त आएगा। तो ये शेर कहने के खुशामदी मुल्लाओं ने, शिवसेना के गंडू ने भारतीय पुलिस को, मुंबई की पुलिस को मजबूर किया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि उन्होंने हिंदुओं की तौहीन कर दी है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आज मेरे हाज़िर होने का मकसद अपने भारतीय मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, और वह पैगाम मेरी अपनी तरफ से नहीं है बल्कि हज़रत अल्लामा इकबाल की तरफ से देना चाहता हूँ। वजह है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं संभलोगे तो तुम्हारा निशान तक बाकी नहीं रहेगा, तुम्हें ऐसा मिटाया जाएगा कि दुनिया से तुम्हारा निशान तक ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ये सबूत देते हुए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। मेरे भाई, किसने कहा कि आप अमेरिकन हैं? किसने कहा कि आप अंग्रेज़ हैं? किसने कहा कि आप रशियन हैं? या किसने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं? आप हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद ना करो, अपना मेयार तो ना गिराओ। अपनी ज़िंदगियां गुजार दी हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उन्होंने आपको ऐसा रगड़ा दिया कि बाबरी मस्जिद भी गई, मुफ्ती सलमान अज़हरी भी जेल के अंदर बैठे हैं, और भी बहुत से ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसके अंदर मुसलमान ज़िल्लत व पस्ती का शिकार है। यार, कब तक आप ऐसा सबूत देते रहोगे और हिंदुओं की नौकरी करते रहोगे, गोदी सरकार की गुलामी कब तक करते रहोगे? क्यों नहीं समझते? क्यों अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर को नहीं समझते कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारा नाम तक बाकी नहीं रहेगा अगर तुम आज भी ना समझे, आज भी ना संभले। बाबरी मस्जिद भी चली गई, उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां पे आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप अपनी जात के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए आवाज़ उठा लें। अगर उठाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पाबंद सिलासिल कर लिया जाता है, और आप हैं कि जेल के अंदर बैठ के भी क्या कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं जी, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान भी आया जेल से, मैं चाहता हूँ वो भी आप सुन लीजिए। आप हज़रात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पर। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आपने सुना है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुजरिम नहीं हूँ, और सामने जो लाखों का मजमा खड़ा था, उनके चाहने वाला, आपने कहा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो रोड को खाली कर दें। तो मकसद ये था
कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब आज जेल के अंदर बैठ के भी खौफ करते हैं। अगर लोग बाहर निकले मेरी ज़ाती खातिर मेरे लिए मुजाहरा किया, मुश्तैल हुए, तो मुफ्ती सलमान अजीज साहब इस बात के भी खौफ को लिए बैठे हैं। मुफ्ती साहब खौफ ना कीजिए, खुदा के लिए अपने चाहने वालों को निकलने दीजिए। आप छोटी सी बात करते हो, गौ मूत्र के खिलाफ बात करके दिखाओ, मुझे हिंदुस्तान का मुसलमान करके दिखा सकता है। आपको उसी वक्त जेल के अंदर डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। और आप एक इल्मी शख्सियत हैं, हिंदुस्तान का चमकता सितारा हैं, और अगर आपके लिए कोई बाहर निकलता है तो आप उनको निकलने दीजिए, ताकि हिंदुओं को पता चले कि मुसलमानों की पावर क्या है। कब तक आप उनके कदमों में बैठ के खुशामदी करते रहोगे यार? खुदा के लिए मैं तमाम उलमा, मशाइख, दरगाहों से जुड़े लोगों से, बिलखुसूस असदुद्दीन ओवैसी से कहना चाहता हूँ कि जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, कब तक आप गोदी मीडिया के जो है पाँव चाटते रहोगे, उनकी खुशामदी करते रहोगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वक्त दूर नहीं, अगर आपने ऐसा ये नोटिस ना लिया, एक एक करके सबको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। मेरी बात को जहन के अंदर रख लीजिए, इस बात को सेव कर लीजिए। अगर बाबरी मस्जिद को माफ नहीं किया गया तो तुम कौन होते हो कि तुम्हें माफ किया जाए? तुम्हें भी नहीं बचाया जाएगा। ये मेरा पैगाम महफूज कर लीजिए। और मैं ये पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान को पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए अब भी वक्त है कि अपने आप को संभालो, बाहर निकलो और अपने आप को तलाश करो। खुशामदी मुल्लाओं से भी जान छुड़वाओ, जो इनकी हर वक्त हमा वक्त खुशामदे करते रहते हैं। इन्हीं की वजह से बाकी जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिल्लत और पस्ती का शिकार है। अगर आज मुफ्ती सलमान अजीज साहब बाहर नहीं आए तो याद रखना, हम समझ लेंगे कि आप कल भी उनके नौकर थे, हिंदुओं के आज भी नौकर हैं, आगे चल के भी तुम हिंदुओं के नौकर रहोगे। ये मेरी बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा।